कभी कश्मीर में तो कभी लद्दाख में, कभी बम विस्फोट में तो कभी आतंकवादी या नक्सली हमलों में। आए दिन हमारे देश के लाल अपने परिवारों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। बात 3 अप्रैल की है, जब छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर इलाके में एक जवान का शव मिला और अगले दिन यानी कि 4 अप्रैल को देश को पूरी खबर मिली कि हमने अपने कुल 22 जवान खो दिए। इसके अलावा 30 और जवान भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और एक जवान अभी भी लापता है। ये बात है 2 अप्रैल शुक्रवार की रात की, जब सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और बस्तरिया बटालियन के कुल 2000 जवानों की अलग अलग टुकड़ियां एंटी माओवादी सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। जोनगुड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है और बीजापुर और सुकमा जिले का बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां रात के समय घात लगाए बैठे लगभग 250 नक्सलवादियों ने हमारे लगभग 700 जवानों को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल जवानों से मिली जानकारी के मुताबिक परिस्थितियां बेहद विकट हो चुकी थी। हालांकि हमारे जवानों ने पेड़ों की आड़ लेकर मुकाबला किया, लेकिन करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 ओर से हो रही फायरिंग की वजह से हमारी टुकड़ियों को बेहद नुकसान हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की PLGA यानी कि पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह हमला किया, जिनका कमांडर हिडमा नक्सलियों में सबसे खूंखार माना जाता है। माओवादियों ने हमारे जवानों से गोला बारूद, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, यहाँ तक कि जूते भी लूट लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि नक्सलवादियों को कोई नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। PLGA की एक लेडी का शव बरामद हुआ है, जिसे बटालियन 1 का बताया जा रहा है। हमले का पता चलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आसाम दौरा रद्द किया और दिल्ली में IB और CRPF के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ। इस लड़ाई में हमने अपने कुछ साथी जरूर खोए हैं, लेकिन उन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। आपकी वीरता और बलिदान युगों युगों तक CRPF और कोबरा फोर्स ज्वाइन करने वाले युवाओं को देश की शांति और विकास के लिए काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। अशांति के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे पास विजय के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, देश को शांत और समृद्ध बनाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें विजय जरूर प्राप्त करनी है। जो हथियार डालकर मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता। इसी बीच लापता जवान राकेश्वर मनहास की बेटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पिता को सकुशल वापस ले आया जाए और उनकी पत्नी ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरह अभिनंदन को पाकिस्तान से सकुशल वापस ले आया गया था, उसी तरह उनके पति को भी ले आया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से बौखलाई हुई CPI माओवादी ने प्रेस नोट जारी करते हुए एक बड़ा ही बेतुका बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि हमारी दुश्मनी कोई निजी तौर पर पुलिस के जवानों से नहीं है, बल्कि हमें उन्हें मजबूरी में मारना पड़ता है। इससे साफ झलकता है कि CPI माओवादी कितनी बौखलाई हुई है। हर एक देशवासी चाहता है कि देश की हर सीमा, हर क्षेत्र से आतंकवाद का अंत हो, फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। देश का युवा हाथ में हथियार नहीं बल्कि ज्ञान की किताब लेकर आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द त्रिभुज, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।